हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग रुक्मणी पब्लिकेशन का जो एसआई का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, आज उसमें हम लोग 29वां प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। अगर आपने इससे पहले का नहीं देखा है फ्रेंड, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही हम लोग करंट अफेयर्स का भी सीरीज चला रहे हैं, वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इलवट बिल विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? तो इलवट बिल विधेयक जो है ना, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पेश किया गया था। तो ऑप्शन फ्रेंड रिपन नहीं दिया हुआ, उपयुक्त में से चंपू शैली का वास्तविक प्रादुर्भाव कब हुआ? तो चंपू शैली का वास्तविक दुष्प्रभाव जो है वो 10वीं शताब्दी में हुआ। ठीक है, चंपू शैली का, है ना, गद एवं पद के मिश्रण काव्य को चंपू कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय मोहम्मद बिन तुगलक को जाता है। इनमें से किस वर्ग को इस कर से मुक्त रखा गया था? तो फिर वो ब्राह्मणों को जो वो जजिया कर से मुक्त रखा गया था। जजिया कर को समाप्त करने वाला मुगल शासक अकबर था, जो 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। औरंगजेब जो है 1679 ईस्वी में पुनः जजिया कर को लागू किया था। ठीक है, 1720 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला ने जयसिंह के अनुरोध पर जजिया कर को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और फिरोज शाह तुगलक जो है वो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ठीक है, ये सब आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव किसके सामंत थे? तो फिर पल्लव जो है वो सातवाहनों के सामंत थे। पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक जो है सिंह विष्णु को माना जाता है। सिंह विष्णु की राज्यसभा में संस्कृत के विद्वान भारवी निवास करते थे, जिन्होंने जिसे किरातार्जुनीयम महाकाव्य लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा राजधानी कौन सी है? तो फ्रेंड्स, विश्व का सबसे ऊंची राजधानी जो है वो बोलीविया। बोलीविया जो है विश्व की सबसे ऊंची राजधानी बोलीविया है। बोलीविया पश्चिमी मध्य दक्षिण अमेरिका में स्थित एक स्थलरूढ़ देश है। इसकी राजधानी जो है खुरके है, जबकि सरकारी परिसर लापाज में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो है वो संवहनीय वर्षा होती है। ठीक है, विषुवत प्रदेश अथवा शांत पेटी डोनड्रम में यही वर्षा होती है। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो है संवहनीय वर्षा से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट में सेटिंग के समय को नियंत्रित करने हेतु क्या मिलाया जाता है? तो वो जिप्सम मिलाया जाता है। सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम जिप्सम कहते हैं। यह एक श्वेत रवादार ठोस पदार्थ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, धरातल के नीचे खड़े ढाल वाले गुंबदाकार रूप में लावा का जमाव कहलाता है। तो फिर वो बैथोलीथ कहलाता है। ठीक है, ज्वालामुखी लावा के जमाव से निर्मित आंतरिक स्तर रूपों में बैथोलीथ जो है किसी भी प्रकार की चट्टानों में मेग्मा का गुंबदनुमा जमाव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लावा समझ सकते हैं जो जमीन के अंदर हो। ठीक है, राज और झील, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में जो है वो कोलूरू झील है ना, कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश में है। लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, पुलिकट झील जो है वो तमिलनाडु में है। मणिपुर जो है वो लोकटक में है, लोकटक झील जो है वो मणिपुर में है। ये सीक्वेंस है फ्रेंड, आप जरूर देख के एक दो बार मिला लेंगे। अगला क्वेश्चन है, रामेश्वर द्वीप को भारतीय मुख्य भूभाग से निम्नांकित में से कौन अलग करता है? तो रामेश्वर द्वीप को, तो फिर वो पंबन द्वीप अलग करता है। रामेश्वर द्वीप को भारतीय मुख्य भूभाग से पंबन द्वीप अलग करता है। पंबन द्वीप जो है आदम ब्रिज का हिस्सा है। ठीक है, आदम ब्रिज जो है तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से जो पादप हार्मोन नहीं है वो है? तो फिर वो कोर्टिसोम। कोर्टिसोम जो है वो पादप हार्मोन नहीं है। ठीक है, कोर्टिसोम एक जो है स्टेरॉयड हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर के अंतिम भार को कहा जाता है? तो फिर कर के अंतिम भार को करापात कहा जाता है। कर के अंतिम भाग को करापात कहा जाता है। अर्थशास्त्र में किसी कर का आर्थिक कल्याण के वितरण पर प्रभाव पड़ता है उसे करापात या करभार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो फिर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो वो असम में स्थित है। असम के काजीरंगा उद्यान तथा मानस अभ्यारण्य तथा पश्चिम बंगाल का जल्लादपारा अभ्यारण्य गेंडा है ना, गेंडे की मुख्य संरक्षस्थली है। एक सिंह वाले गेंडा केवल भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क में। अगला क्वेश्चन है, नासा के ओरियन अंतरिक्ष यान को कब कार्य करने के लिए तैनात किया जाएगा? तो फिर वो 2024 में। नासा के ओरियन अंतरिक्ष यान को वर्ष 2024 में कार्य करने के लिए तैयार किया जाएगा। ओरियन अंतरिक्ष यात्रियों के लिए नासा का एक नया जो है अंतरिक्ष यान है। ठीक है, यह अंतरिक्ष यान नासा के अंटेनिस मिशन का एक महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से बेमेल छोट छांटे, जो बेमेल नहीं है उसको छांटना है। तो फिर देखिए, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्था, तो ये पटना में है, बिल्कुल सही है। केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन संस्था कोलकाता में है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो है वो विशाखापट्टनम में है। इनमें से फिर कोई ऐसा नहीं है जो बेमेल है, सभी मेल है, मतलब सभी सुमेलित ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो फिर यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, CAPF। ठीक है, यह गृह मंत्रालय के अधिकार के तहत भारत के 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस संगठनों के समान नामकरण को संदर्भित करता है। ठीक है, क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम राज की स्थापना का मार्ग किस युद्ध से सब जो है प्रशस्त हुआ? तो फिर वो तराइन के युद्ध से।
ठीक है ना। भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग तराइन के युद्ध से प्रशस्त हुआ है ना। प्रथम तराइन का युद्ध जो है वो 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य होता है। मोहम्मद गोरी जो इसमें पराजित हो जाता है। अगला जो होता है तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में होता है, जिसमें जो है जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है पराजित हो जाता है और दिल्ली अजमेर क्षेत्र में जो है वो गौड़ साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। पृथ्वीराज की राज के कवि जो है वो चंद्रवरदायी थे, है ना। इसे पृथ्वीराज रासो की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, अमेरिका के जिस राष्ट्रपति ने दास प्रथा को अपने देश से समाप्त किया वह था, तो वो कौन था, तो अब्राहम लिंकन। अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, जिन्होंने दास प्रथा को खत्म किया। अमेरिका अमेरिका में वर्ष 1830 ईस्वी में दास प्रथा की समाप्ति हेतु आंदोलन आंदोलन शुरू हुआ तथा अब्राहम लिंकन भी इस आंदोलन के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस मुगल शासक के काल को कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, तो फिर वो अकबर। ठीक है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग मुगल शासक अकबर के काल को कहा जाता है। मुगल शासक अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अलाउद्दीन को मलिक कफूर की प्राप्ति हुई। तो अलाउद्दीन को जो है मलिक कफूर की प्राप्ति जो है गुजरात विजय के बाद, है ना। अलाउद्दीन जब गुजरात विजय किया था तो उसी के बाद जो है वो मलिक कफूर की प्राप्ति हुई थी उसे। और मलिक कफूर जो है अलाउद्दीन खिलजी का जो है दक्षिण भारत अभियान का सेनापति भी था। अलाउद्दीन ने गुजरात विजय जो है कब किया था, तो 1297 में। मलिक कफूर को नुसरत खां से खरीदा था। बाद में अलाउद्दीन अलाउद्दीन ने दक्षिण दक्षिण अभियानों का प्रमुख सेनापति बनाया था मलिक कफूर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयु विज्ञान के इतिहास के निम्नलिखित 4 युगांतकालीन घटनाओं में, है ना, से सर्वप्रथम कौन सी घटी है। अंग प्रत्यारोपण। ठीक है, दिए गए विकल्प में अंग प्रत्यारोपण जो है या आयु विज्ञान के इतिहास के 4 युगांतरकालीन घटनाओं से सर्वप्रथम घटित हुई था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त ग्लूकोज स्तर समानतः स्राव व्यक्त किया जाता है। तो रक्त ग्लूकोज स्तर जो है समानतः व्यक्त किया जाता है mg प्रति डायस्ट्रिक। देखिए, रक्त में ग्लूकोज का स्तर समानतः mg प्रति डेसीलीटर द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, रक्त एक सरल संयोजित ऊतक तथा प्राकृतिक कोबाल्ट है जो प्लाज्मा तथा रुधिर कोशिका से मिलकर बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, प्रतिजन वह पदार्थ है जो, तो फ्रेंड प्रतिजन जो है प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीपित करता है। प्रतिजन, ठीक है, प्रतिजन वह पदार्थ है जो प्रतिपिंड या प्रतिरक्षी के निर्माण में उद्दीप्त करते हैं तथा प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत में पर्दा प्रथा प्रारंभ हुई थी। तो फिर भारत में पर्दा प्रथा जो है वो वैदिक काल में प्रारंभ हुई थी। भारत में पर्दा प्रथा वैदिक काल पर्दा प्रथा, जाति प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह आदि कुप्रथा की शुरुआत जो है वो उत्तर वैदिक काल से हुई थी। ठीक है, तो पर्दा प्रथा जो वैदिक काल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मराठों का उत्थान। तो मराठों का उत्थान जो है वो शिवाजी के काल में हुआ था। मराठों का उत्थान, ठीक है, शिवाजी का जन्म जो है वो 1627 ईस्वी में शिवनेर की पहाड़ी दुर्ग में तथा मृत्यु जो है वो 1680 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी को मराठा साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान में खेला जाता है। तो घास के मैदान में खेला जाता है विंबलडन टेनिस। ठीक है, फ्रेंच ओपन जो है वो मिट्टी में खेला जाता है। ठीक है, यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है वो हार्ड बोर्ड में खेला जाता है। ये चारों स्लेम को फिर वो मेयर कहा जाता है ना, मेयर या मेजर कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस बार जो है नोवाक जोकोविच जो है विंबलडन ओपन को छोड़कर 2023 का सारा ओपन जो है वो नोवाक जोकोविच ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में आंत में ग्लूकोज बनता है। तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में आंत में जो पायरुबीन अम्ल में, ठीक है, बदलता है ग्लूकोज। ठीक है, पल्मोनरी शिरा निम्नलिखित रक्त का संचार करती है। तो पल्मोनरी शिरा जो है वो हृदय से शुद्ध रक्त का संचार करती है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों की भांति कार्य करती है। तो फिर वो ऑप्शन बी होगा ना। तो अग्नाशय ग्रंथि जो है वो, है ना, अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों की भांति कार्य करता है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है तथा एक मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है। इससे जो है रक्त को पूर्ण पाचन, इससे जो है रस को पूर्ण पाचन रस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं समाजवादी हूँ पुस्तक के लेखक हैं, वो जवाहरलाल सॉरी वो जो है स्वामी विवेकानंद। मैं समाजवादी हूँ पुस्तक के लेखक स्वामी विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद की कुछ पुस्तक देखें तो कर्मयोग, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग आदि जो है वो स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें हैं। ठीक है, क्यों क्यों समाजवाद पुस्तक, ये तो लिखी है कि मैं समाजवाद हूँ। स्वामी विवेकानंद एक पुस्तक है क्यों समाजवाद, पुस्तक की रचना जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा की गई है। अशोक का धर्म किस पर जोर देता है। तो अशोक का धर्म जो है वो शांति, ठीक है, शांति व जन कल्याण पर जोर देता है अशोक का धर्म। ठीक है, अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान हेतु जिन नियमों की अहिंसा प्रस्तुत की है उसे शिलालेख में धम्म कहा जाता है। धम्म जो है संस्कृत के धम्म का ही प्रकृत रूपांतरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति में त्वरण समानुपाती होता है। तो फिर सरल आवर्त गति में त्वरण समानुपाती होता है वो विस्थापन का। किसी वस्तु की अंतिम स्थिति
तथा आरंभिक स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पूर्ण जन्म का विश्वास स्वीकृत है? तो फिर वो हिंदू, बौद्ध व जैन धर्म का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1952 ईस्वी में यूनेस्को ने विज्ञान के प्रचार के लिए कलिंग पुरस्कार की स्थापना किसके नेतृत्व में की थी? तो फिर वो एस राधाकृष्णन के नेतृत्व में की थी। निम्नलिखित में से किसे इसने पूर्ण जन्म का विश्वास स्वीकृत है? तो पूर्ण जन्म का विश्वास तो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म में प्रचलित है या स्वीकृत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वार्टजाइट कैंत्रित होता है? तो क्वार्टजाइट जो है कैंत्रित होता है बालुआ पत्थर से। ठीक है। ये बालुआ पत्थर जो है क्वार्टजाइट से कैंत्रित होता है। ठीक है। चूना पत्थर जो संगमरमर हो जाता है, सेल जो है वो सिलेक्ट है ना, ये सब जाने आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आप सॉल्व जरूर करने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन है 37, मिलान को छांटे, है ना, गलत गलत युग मिलान को छांटने के लिए बना है। तो फिर देखिए, गणित अनुपात का नियम जो है वो, गुणित अनुपात का नियम वो डाल्टन का है। स्थिर अनुपात का नियम जो है प्राउस्ट का है। ठीक है। अंतिक दाब का नियम जो है वो डाल्टन का है। ठीक है। पीएस स्केल की खोज जो है वो एसपी सोरेनसन, है ना, एसपी सोरेनसन की पियर्सन, तो पियर्सन के द्वारा जो है वो कठोर तथा मधु अम्ल तथा क्षारक की खोज की गई थी। पियर्सन के द्वारा पीएच स्केल का नियम खोज एसपी शेननसन के द्वारा की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें जीरो अक्षांश और जीरो देशांतर की भौगोलिक स्थिति है? वो दक्षिण आर्द्र महासागर में, है ना, दक्षिण आर्द्र महासागर में जीरो अक्षांश और जीरो देशांतर की भौगोलिक स्थिति है। मतलब जीरो अक्षांश भी गुजर रहा है और जीरो देशांतर भी गुजर रहा है, तो वो फैन वो आंध्र महासागर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फैन, भवभूति से जुड़ा नाम क्या है? भवभूति से जुड़ा नाम है श्री कंठ जभो, भवभूति से जुड़ा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल ग्रंथियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है? तो फिर वो टाइलिन, है ना, लाल ग्रंथियों के द्वारा टाइलिन एंजाइम उत्पादित होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैन, यदि साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो यदि साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो यह क्या है ना, यह फैलता है। ठीक है। जब एक साबुन के बुलबुला आवेशित किया जाता है तो आवेशित किया गया कण जो है समान रूप से साबुन के बुलबुले के सतह पर जो है वो वितरित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इसी बर्तन के पारे की एक बूंद का अवचक अवचंद्रक कैसा होगा? तो फिर वो उत्तक होगा ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए उस चित्रकार का नाम बतावे जो मूर्तिकार भी था। तो फिर वो था कौन? तो माइकल एंजेलो, है ना, माइकल एंजेलो चित्रकार था एवं मूर्तिकार दोनों था। माइकल एंजेलो इटली के फ्लोरेंस गणराज्य में पैदा हुए थे। वो मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला तथा उच्च पूर्ण जागरण युग के कवि थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की अनुशंसा की गई थी। तो फ्रेंड त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की अनुशंसा जो है वो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। वही दो स्तरीय पंचायत राज की व्यवस्था अशोक मेहता के साथ की गई थी अनुशंसा, और बलवंत राय मेहता जो पंचायत की त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात की गई थी, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक है। 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी को जो है वो, है ना, नागौर राजस्थान में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है पहली त्रिस्तरीय पंचायत का गठन किया गया था। ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का विरोधी दल का पहला मान्यता प्राप्त नेता कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर वो था राम सुभग सिंह। ठीक है। लोकसभा का विरोधी दल का पहला मान्यता प्राप्त नेता जो राम सुभग गिल था, है ना। वर्ष 1969 ईस्वी में विपक्ष के सामने नेता के रूप में लोकसभा में राम सुभग सिंह को तथा राज्यसभा में जो है वो श्याम नंदन मिश्रा को बनाया गया था। ठीक है। श्याम नंदन मिश्रा जो है राज्यसभा के पहले विपक्ष के नेता हो गए और राम शुभम सिंह जो है वो लोकसभा में पहले विपक्ष के नेता हुए। ठीक है। संयुक्त बैठक में विधेयक को किस प्रकार पारित कहता है? तो संयुक्त बैठक में विधेयक को वो दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले सभी सदस्यों के बहुमत से जो वो विधेयक पारित होता है। जब कोई विधेयक पर जब राज्यसभा लोकसभा मतभेद होता है तो संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। संयुक्त बैठक में वो विधेयक जो मतदान करके जो है बहुमत के हिसाब से पारित या ना पारित होना ये कहा जाता है। संयुक्त बैठक तो जान ही रहे 108 में आर्टिकल में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरा के अनुसार किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के सांसद को नियुक्त किया जाता है? तो वो लोक लेखा समिति। परंपरा के अनुसार लोक लेखा समिति के अध्यक्ष पद पर जो वो विरोधी दल के सांसद को नियुक्त किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, है ना, लोकसभा लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होता है ना, ये सब जाने आप लोग। 15 लोकसभा से और 7 जो है वो राज्यसभा से। इसका जो कोई भी अध्यक्ष होगा वो विपक्ष का ही नेता होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल राष्ट्र उत्पाद व शुद्ध राष्ट्र उत्पाद में अंतर है? तो फिर वो अंतर होता है कि पूंजी पर मूल ह्रास के बराबर, है ना। सकल राष्ट्र उत्पाद एवं शुद्ध राष्ट्र उत्पाद में अंतर पूंजी पर मूल ह्रास के बराबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आप सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? फिर जल विद्युत परियोजना से हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाया है जब हम लोग ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे थे, आप हम लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो पेरियार जल विद्युत परियोजना जो है वो केरल, है ना, केरल राज्य में स्थित है। ठीक है।
यह भारत के केरल राज्य की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 244 किलोमीटर है, मतलब केरल की सबसे लंबी नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्था आईएसओ का मुख्यालय है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्था जो आईएसओ का मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड जनेवा में है। ठीक है, इसकी स्थापना जो है वो 23 फरवरी 1947 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीटीएच हेतु प्रक्षेपित उपग्रह का क्या नाम था? तो फिर डीटीएच हेतु प्रक्षेपित उपग्रह का नाम था INSAT, है ना, इनसेट 4A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोई वस्तु अधिकतम भारी हो सकता है। तो कोई वस्तु जो है अधिकतम भारी हो सकता है वो निर्वात में, कोई वस्तु जो है निर्वात में भारी हो सकता है। निर्वात में उत्प्लवन बल नगण्य होता है जिसके कारण जो है भार अधिकतम होता है। ठीक है, किसी वस्तु का भार वह बल है जिसमें यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। तो W बराबर होता है फिर वो mg। ठीक है, वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन तो गलत को छांटे बोला है ना। तो देखिए, मुगल स्थाप कला का स्वर्णयुग कहा जाता है शाहजहां को, बिल्कुल सही है। मुगल चित्रकला का चरमोत्कर्ष था जहांगीर के काल में। साहित्य का स्वर्ण काल था अकबर के काल में, क्योंकि जो है वो अनुदान मतलब अनुवाद विभाग का स्थापना किया था ना अकबर। और चित्रकारी का उत्थान इल्तुतमिश, ये गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए, भारत में प्रागैतिहासिक काल से मनुष्य जो है गुफाओं में रहता है, जिसके गुफाओं में जो दीवार पर चित्र उकेरे गए हैं ना। तो ये सब आप लोग ध्यान रख लेंगे। ठीक है, देखिए, हड़प्पा नगरी सभ्यता थी जिसमें मिट्टी के खिलौने, मुहर, बर्तन आदि पर चित्र भी छपे हुए थे, है ना। तो प्राचीन काल से चित्रकला भारत में चलती आ रहा है। ठीक है, कितने वर्षों तक न देखे जाने पर उस प्रजाति को विलुप्त माना जाता है? तो फिर वो 40 वर्षों तक न देखे जाने पर इस प्रजाति को विलुप्त माना जाता है। क्वेश्चन है, पश्चिम पश्चिम बंगाल में फर्श चित्रकला को कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में फर्श चित्रकला को जो है अल्पना अल्पना कहा जाता है पश्चिम बंगाल में। यह भारत की प्राचीन संस्कृत परंपरा और लोक कला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत को कहा गया है, तो भारत को क्या कहा गया है? मतलब राज्यों का संघ, है ना। तो भारत को क्या, तो वो क्या, भारत एक राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, जिसमें भारत शब्द देश का नाम जो है वो एक संघ सब शासक प्रणाली को दर्शाता है। ठीक है, भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। भारत जो है विशाल राज्यों का अनिवासी संघ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रूस फर तथा पाइन के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो फिर वो टेगा वन में पाए जाते हैं। स्प्रूस फर तथा पाइन के वृक्ष मुख्यतः टेगा प्रकार के वन में पाए जाते हैं। टेगा वन को जो है वो बोरो, है ना, बोरियन वन भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, सेक्टर फॉर एडवाइस टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ है? तो सेक्टर ऑफ एडवाइस टेक्नोलॉजी का मुख्यालय जो है वो इंदौर में है। भारत का राष्ट्रध्वज तिरंगा का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? तो भारत का तिरंगा का डिजाइन जो है ना पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। भारत के डिजाइन जो वो पिंगली वेंकैया ने किया था। और राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्श समिति के अध्यक्ष जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, देखिए, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो फिर वो भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, वहाँ की जन्म द्वारा देशीकरण के द्वारा, जो मतलब अगर भारतीय सीमा क्षेत्र में जन्म हुआ है तो देशीकरण मतलब किसी भी बाहरी राज्य को अगर भारत में शामिल कर दिया गया तो उसके द्वारा किसी भूमि का सम्मिलित द्वारा, है ना, ये सब हो सकता है इस सबसे द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे द्वितीय सदन कहा जाता है? लोकसभा को जो है वो द्वितीय सदन कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है 552 हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार दिवस और विश्व जल दिवस ये दोनों जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 64 कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन ए आप लोग सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुरंड रेखा निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा का सीमांकन करती है? तो डुरंड रेखा जो है वो, है ना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण करती है डुरंड रेखा। ठीक है, डुरंड रेखा जो है वर्ष 1893 ईस्वी में हिंदुकुश क्षेत्र में स्थापित किया गया, जो अफगानिस्तान और ब्रिटिश भारत के बीच आदिवासी भूमि से होकर गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु हुई थी, तो फिर महावीर की मृत्यु जो है वो पावापुर में हुई थी और बौद्ध की मृत्यु जो वो कुशीनगर में हुई थी। इतना आप लोग जान रहे हैं फ्रेंड, है ना। महावीर के पिता का नाम फ्रेंड सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, पत्नी का नाम यशोदा था, उसकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। ठीक है, ये सब आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, देखिए, इन सभी में से कौन परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन, इनमें से कौन सा परिवर्तन जो है रासायनिक परिवर्तन है? तो फिर वो खाना पकना क्या है? तो वो रासायनिक परिवर्तन हो गया। जल का बर्फ बनना वो भौतिक परिवर्तन हो गया। लोहा की छिलन ये भी क्या है? तो वो भौतिक परिवर्तन हो गया। अल्कोहल का वाष्पीकरण ये क्या भौतिक परिवर्तन है। देखिए, जिस पदार्थ का जैसे पानी का बर्फ बनना, फिर बर्फ से पुनः पानी बन जाएगा तो भौतिक परिवर्तन होगा। ठीक है, और जब कोई पदार्थ चेंज होता है फिर पुनः वो पदार्थ नहीं बन सकता है तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। सब्जी बन जाएगा तो पुनः सब्जी हरा सब्जी नहीं बन पाएगा, तो ये क्या होगा? तो रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चांदी। चांदी एक विद्युत सुचालक है। ठीक है, तो चांदी क्या है? तो विद्युत का सुचालक होता है चांदी। चांदी की चालकता सबसे ज्यादा होती है तथा यह कम अभिक्रियाशील धातु है। ये धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था के साथ साथ संयुक्त अवस्था में भी विभिन्न खनिज में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बिजली घर में
सप्लाई की जाने वाले वोल्टेज को स्थिर करने के लिए प्रयोग की लाई जाती है, तो फिर उसकी प्रयोग में लाया जाता है। किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो ट्रांसफार्मर को प्रयोग में लाया जाता है। बिजली घर में सप्लाई की जाने वाले वोल्टेज को जो है स्थिर करने के लिए ट्रांसफार्मर प्रयोग में लाई जाती है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है जिसमें बिना विद्युत शक्ति नष्ट किए हुए प्रत्यावर्ती धारा के विद्युत वाहक बल का मान बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जगह जी का मान सर्वाधिक होता है? किसी स्थान पर, है ना, दिए गए विकल्प में के अनुसार अंटार्कटिका के किसी स्थान पर क्या होगा ना, जी का मान सर्वाधिक होगा। पृथ्वी की तल पर जी का मान जो है भूमध्य रेखा पर सबसे कम तथा ध्रुव पर सबसे अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे विषुवत रेखा से ऊपर जाने पर जी का मान क्या होगा? तो बढ़ते जाता है। यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण, तो फिर गुरुत्वीय त्वरण जो है गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगी। यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण जो है गेंद की गति के विपरीत दिशा में होगी। जब कोई वस्तु ऊपर से मुक्त रूप में छोड़ा जाता है तो वह गुरुत्वीय बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा वाटर क्या है? तो फिर सोडा वाटर क्या है? एक विलियन है सोडा वाटर। ठीक है, विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का सामग्रिक मिश्रण है। उदाहरण के लिए सोडा वाटर, नींबू शरबत, है ना, ये सब यहाँ विलियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल एवं अल्कोहल। तो जल एवं अल्कोहल क्या है? तो पूर्णतः मिश्रणीय है। जल एवं अल्कोहल दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में इस प्रकार मिलाया जाए कि संगठनों का रासायनिक गुण जो है वो परिवर्तित न हो, उसे मिश्रण कहते हैं। जैसे जल में चीनी का विलय, चीनी में नमक का विलय, है ना, मिश्र धातु इत्यादि समझ सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक किस खनिज से उत्पन्न होता है? तो फिर नमक जो है ना, वो हेलाइट हेलाइट खनिज से उत्पन्न होता है। हेलाइट एक द्विम मिश्रण है जिसका एक भाग हेलोजन परमाणु तथा दूसरा भाग जो है दूसरा एक तत्व का मूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब इस्पात को सुर्ख लाल गर्म किया जाता है एवं धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है एलिनन। यह प्रक्रिया कहते हैं। जब इस्पात को सुर्ख लाल गर्म किया जाता है तो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है तो यह प्रक्रिया जो है एलिलन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उर्वरक तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अमोनिया गैस संभावित करने के लिए तैयार होता है? तो फिर वो बेसिन कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक है, बेसिन कैल्शियम नाइट्रेट उर्वरक तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अमोनियम गैस संभारित करने के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट को जो है जाता है नॉर्जियन सॉल्टपीटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 77 कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अमोनियम कार्बोनेट को सही रूप से दर्शाता है? तो फिर वो NH4 2CO3 जो अमोनियम कार्बोनेट को सही रूप से दर्शाता है। अमोनियम कार्बोनेट एक नमक है जिसका रासायनिक सूत्र NH4 2CO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किसकी शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? तो फिर वो रेडॉन, है ना। आवर्त सारणी में रेडॉन की जो है शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। रेडॉन जो है रेडियो एक्टिव, है ना, रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन वाला एक आदर्श गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अपेक्षा समान तापमान पर भाप से गंभीर अधिक गंभीर जलन होता है। क्योंकि क्योंकि क्या होता है ना, भाप अधिक ऊष्मा प्रदान कर सकती है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अपेक्षा समान तापमान पर भाप से अधिक गंभीर जलन होता है क्योंकि भाप जो है अधिक ऊष्मा प्रदान कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथिला रामायण लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो फिर वो चंद्रा झा, है ना। मिथिला रामायण लिखने का श्रेय चंद्रा झा को दिया जाता है। इसका मूल नाम जो है चंद्रनाथ झा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? वो धीरज कुमार ठाकुर को नियुक्त किया गया है। ठीक है, और अभी भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ है। ठीक है, बिहार के कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ये सब ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो वो प्रोफेसर फैजान मुस्तफा को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी कौन बनी है? तो वो तेंजिंग यांग, है ना, यांकी बनी है। अरुणाचल प्रदेश की राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, विश्व का प्रसिद्ध राजगीर में एक माह तक चलने वाला राजकीय मालामास मेला कब शुरू हुआ? तो फिर एक माह तक चलता है यह मेला। तो यह शुरू हुआ 18 जुलाई 2023 ईस्वी को। हर 3 वर्ष पर, ठीक है, राजगीर में मलामास मेला लगाया जाता है। इस दौरान जो है शाही स्नान का विशेष महत्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस राज्य के पहले ग्रीनफील्ड हाईवे हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो फिर वो गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, है ना, गुजरात राज्य में पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का जो उद्घाटन किया। यह उद्घाटन गुजरात के हिरासर में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें क्रिकेटर बने हैं? तो फिर वो अपना विराट कोहली बने हैं। ठीक है, सचिन तेंदुलकर जो है 664 मैच खेल चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में किस देश ने प्रथम रैंक हासिल किया है? तो फिर वो आइसलैंड जो है वैश्विक शांति सूचकांक में प्रथम स्थान पे है। वही अपना देश भारत जो है वो 226वें स्थान पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से पहली बार
रॉकेट किसने लॉन्च किया है? वो चीन ने लॉन्च किया है। मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से चलने वाला रॉकेट चीन ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो वो भारत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 का लैंडर सॉफ्ट सॉरी स्पेस क्राफ्ट से किस तिथि को अलग हुआ? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है क्या? 17 अगस्त, है ना, 2023 ईस्वी को। फ्रेंड एक बात सुन लेंगे, 14 जुलाई 2023 ईस्वी को जो है चंद्रयान 3 को जो प्रक्षेपित किया गया। ठीक है। और 23 अगस्त 2023 ईस्वी को चंद्रयान 3 जो है चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग किया। और रोवर जो है वो स्पेस क्राफ्ट से अलग हुआ 17 अगस्त 2023 ईस्वी को। चंद्रयान 3 जहाँ पे पृथ्वी की चंद्रमा 3 का रोवर जो है जो चंद्रमा की सतह पे पहुंचा उसे शिव शक्ति पॉइंट कहा गया। ठीक है। और चंद्रयान 2 जहाँ क्रैश होकर गिरा था उसको तिरंगा पॉइंट कहा गया है ना। और अंतरिक्ष विज्ञान दिवस जो वो 23 अगस्त को मनाया जाएगा क्योंकि उस दिन जो भारत चंद्रमा पे अपना सॉफ्ट लैंडिंग उतारा है लैंडर। ठीक है। और दक्षिणी ध्रुव पे चंद्रमा के पहुंचने वाला भारत पहला देश है। ये होगा कुछ पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अध्यक्षता में जुलाई 2023 ईस्वी में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन का थीम है, तो उसका थीम है सुरक्षित एससीओ। ठीक है। 4 जुलाई 2023 ईस्वी को एससीओ का 22वां शिखर सम्मेलन वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया। चीन पाकिस्तान भी वर्चुअल में भाग लिए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हाल ही में किस भारतीय एथलीट को ग्लोबल इंडिया फॉर द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो मेरी कॉम को हाल ही में, है ना, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, छठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो वो बांग्लादेश में किया गया है। छठा हिंद महासागर 2023, है ना, शिखर सम्मेलन का आयोजन बांग्लादेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो फिर उसे सौरभ गांगुली को बनाया गया है। त्रिपुरा, है ना, पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को बनाया गया है। त्रिपुरा राज्य का पर्यटक मंदिर जो सुशांत चौधरी है। अब ये सब बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऑपरेशन करुणा का संबंध किस चक्रवात से है? तो फिर ऑपरेशन करुणा का संबंध है वो मोचा से है। ठीक है। ऑपरेशन करुणा भारतीय नौसेना द्वारा चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार की सहायता है तो ऑपरेशन करुणा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला क्लोन जंगली आर्टिक भेड़िया माया बनाया है? तो फिर कौन बनाया? तो वो चीन ने बनाया। चीन ने दुनिया का पहला क्लोन जंगली आर्टिक भेड़िया माया बनाया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जंगली भेड़िया है, भारत के सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2025 तक का रखा गया है। भारत के सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने रतन टाटा को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? तो ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने रतन टाटा को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। रतन टाटा को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है रतन टाटा को। ठीक है फ्रेंड। ठीक है। तो आज हम लोग बिहार एसआई का जो हम लोग रुक्मणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, आज हम लोग उसमें 29 नंबर का प्रैक्टिस सेट पे डिस्कस करने का प्रयास किया। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड शेयर जरूर करें। ठीक है। हम लोग इस चैनल पे करंट अफेयर्स का भी सीरीज चला रहे हैं, आप वो भी जरूर देख सकते हैं। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।